मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज यहाँ पर हम बात करेंगे द फन दे हैड। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में किस तरीके से मार्गी और टॉमी नाम के जो दो बच्चे हैं उन्होंने किस तरीके से एक बुक को फाइंड आउट किया और उसमें क्या क्या उन्होंने नई चीज देखी। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। The story we shall read is set in the future. ये स्टोरी जो कि इसमें बताई गई है वो एक फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है। When books and schools as we know them will perhaps not exist. Perhaps means शायद। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में। इट मीन्स व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जो कि आज हम जानते हैं उनको शायद वो अस्तित्व में नहीं है। इन दिस चैप्टर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें फ्यूचर को कैसे सेटअप किया गया है, फ्यूचर के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन मीन्स इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि चिल्ड्रन किस तरीके से स्टडी करते थे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे। एंड द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। और इस डायग्राम के माध्यम से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमने इनको स्टडी किए थी। मीन्स बच्चे कैसे स्टडी करते थे। लाइक द डिजिटल क्लासरूम। ये डिजिटल क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें कि बच्चों के घर में ही बनाया जाता है, जिसमें बच्चों का पूरा सेटअप होता है। बच्चे अपने आप वहां पर बैठकर रोबोटिक टीचर के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। दीज आर द रोबोटिक टीचर, जो कि बच्चों को स्क्रीन पर वन बाय वन एज अ सब्जेक्ट दे केम हियर एंड टीच टू द स्टूडेंट। ये वहां पर आते हैं और एक एक कर वो बच्चों को न्यू थिंग्स सिखाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मूविंग टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट, जब हम कंप्यूटर पर पढ़ाई करते हैं तो हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, हमारी जितनी भी बुक्स हैं, सब मूविंग होकर हमें दिखाई देती हैं एज अ स्लाइड। जैसे कि अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये किस तरीके से स्लाइड की तरह ये चलती है, उसी तरीके से कंप्यूटर पर बच्चे फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे फ्यूचर को शो किया गया है, हमारे फ्यूचर के बारे में बताया गया है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नाउ। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स। इसमें 3 चीजें डिस्कस की गई हैं दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। मीन्स आपको ऐसी 3 चीजें डिस्कस करनी है जो कि आपको सबसे अच्छी लगती हैं अपने स्कूल के बारे में, और 3 थिंग्स ऐसी बतानी है जो कि आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल में क्या चेंजेस करना चाहते हो। आपको लगता है पढ़ाई बहुत बोरिंग हो गई है, बहुत उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए, उसमें कुछ फन लाने के लिए, इसलिए हमें इनको कुछ क्या चेंजेस करने चाहिए। सो यू हैव टू सजेस्टेड देम, राइट देम डाउन। Have you ever read words on a television or computer screen? क्या आपने कभी टीवी पर, किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई वर्ड्स को पढ़े हैं? किस तरीके से वर्ड्स काम करते हैं, कैसे चलते हैं, उस स्क्रीन पर कैसे हम पढ़ाई करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं। Can you imagine a time when all books will be on computer? क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन मीन्स होता है, मीन्स कल्पना करना। क्या आपने कभी कल्पना की है, कल्पना कर सकते हो when all books will be on computer, जब सारी बुक्स हमारी
कंप्यूटर पर शो होंगी, कंप्यूटर पर हमें दिखाई देंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स। और फ्यूचर में जब हम फ्यूचर जनरेशन में जाएंगे तो वहां पर हमें कोई भी प्रिंटेड पेपर बुक्स दिखाई नहीं देगी। व्हाट हैपेंड देन, तब वहां पर क्या होगा, किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम पता करेंगे कि हम कैसे उन बुक्स को कंप्यूटर पर स्टडी कर सकते हैं और कैसे उनको पढ़ सकते हैं। Would you like such books better? क्या इससे अच्छी तुम्हें कोई बुक लगती है? मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी, she is the character in this chapter. मार्गी एक गर्ल है जो कि इसके बारे में उसने एक बार अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा जब उसे एक प्रिंटेड पेपर की बुक मिली। On the page headed 17 मई 2157, उसने उसमें डेट डाली, ये टाइम है फ्यूचर का, इस टाइम में फ्यूचर में उसने अपनी डेट डाली दैट 2157 17 मई। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपनी डायरी में नोट किया कि उसको एक रियल बुक मिली। रियल बुक से मतलब दैट इन फ्यूचर दैट बुक दैट इज नॉट एग्जिस्ट देयर, क्योंकि वो प्रिंटेड पेपर पर बुक्स होती थी जो उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। तो ऐसी बुक जब उनको मिलती है तो उसको क्या नाम देते हैं, उनको एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रियल बुक। एक रियल बुक का नाम देते हैं। रियल बुक जो कि एक प्रिंटेड पेपर पर उन्हें दिखाई देती है, जो कि उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग थी। वो अचानक से उसको देखते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द चैप्टर नाउ। Margie even wrote about it that night in a diary on the page headed 17 May 2157। मीन्स इस डायरी में इस डेट को वो अपनी डायरी में लिखती है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। सो उसे एक रियल बुक मिलती है, उसके बारे में वो बताते हैं आगे। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अब इसके बारे में बताया गया है वो बुक कैसी थी और उसमें क्या क्या चीजें दी गई थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक दिन बताया था इसके बारे में। ग्रैंडफादर ने एक दिन बताया था दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। मींस मार्गी के ग्रैंडफादर जब एक लिटिल बॉय थे, जब उन्होंने बताया था कि ही टोल्ड him that there was a time when all stories were printed on papers। ये एक ऐसा टाइम था इन द पास्ट टाइम, ये ऐसा टाइम था जब सारी स्टोरीज, सारी बुक्स जो है हमारी पेपर पर प्रिंट होती थी और हम उन पेपर प्रिंट में से सबको स्टडी कराते थे। सो दैट वाज द टाइम। और ये जो मार्गी और टॉमी पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर टाइम है, जिन्होंने इस प्रिंटेड पेपर बुक्स को कभी नहीं देखा। जब पेपर पर प्रिंट होता है और किस तरीके से बुक से स्टडी करते हैं वो उन्होंने नहीं देखा, इसलिए मार्गी ने इसका नाम क्या दिया है, द रियल बुक। लेट्स स्टडी फर्दर अबाउट इट। दे टर्न द पेजेस। उन्होंने जब उन पेजेस को टर्न किया, विच वर येलो एंड क्रिंकली। दीज वर येलो कलर के थे क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड बुक थी, बहुत टाइम पहले की बुक थी जो उन्हें मिली, तो उसके पेजेस सारे येलो हो चुके थे। एंड क्रिंकली मींस टेढ़े मेढ़े थे वो सारे पेज जो उसे वहां पर दिखाई दिए। एंड इट वॉज ऑफुली फनी। ऑफुली मीन्स बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज्यादा फनी दिखाई दी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे। मीन्स जिस तरीके से उसने वो कंप्यूटर पर पढ़ते थे, कंप्यूटर पर उन्हें सारे मूविंग टेक्स्ट दिखाई देते थे जो कि इधर से उधर घूमते थे, लेकिन उनके लिए फनी क्यों लगा ये सब? फनी मीन्स फुल मजाकिया टाइप का लगा ये सारी चीजें जब उन्होंने इस बुक को पढ़ा। ये मजाकिया क्यों लगा? क्योंकि वहां पर पढ़ना वो सब इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना, दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, जिसका कि उन्होंने, सपोज्ड मीन्स
अंदाजा लगाना, वो जिसका अंदाजा लगा रहे थे ऑन अ स्क्रीन, जो कि उन्हें स्क्रीन पर दिखाई देते, यू नो मीन्स जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हम किसी बारे में, किस चीज के बारे में जब पढ़ते हैं कंप्यूटर पर तो मूविंग टेक्स्ट की तरह चलता है। और ये उन्हें फनी क्यों लग रहा था, क्योंकि ये सब किस तरीके से दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल वहीं पर खड़े थे, स्टैंड स्टिल थे, वो अपनी जगह से इधर उधर मूव नहीं हो रहे थे। तो दैट इज ऑफुली फनी फॉर टॉमी एंड मार्गी बोथ। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और उन्हें क्या लगा ये चीज, इसमें सबसे ज्यादा then when they turned back to the page, जब उन्होंने पेज को वापस टर्न किया पहले की तरह, पहले पेज जो वो पहले रीड कर चुके थे उन पेज को वापस टर्न किया, it had the same words, तो उन्हें वही सेम वर्ड्स वहां पर दिखाई दिए, वही सेम वर्ड दिखाई दिए, क्योंकि वो क्या थे, स्टैंड स्टिल थे, वो वहीं पर रुके हुए थे, वो प्रिंटेड थे। एंड इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि उन्होंने पहले देखे थे, वही सेम वर्ड्स उन्हें वहां पर वैसे की वैसे एज इट इज दिखाई दिए। सो इट वाज वेरी फनी फॉर देम, फॉर टू स्टूडेंट्स। गी से टॉमी, गी मीन्स होता है जब हम किसी को बहुत ही ज्यादा फनी वे में बोलते हैं, फनी करना, मजाक करना, मजाकिया तरीका, जब हम मजाकिये तरीके में किसी को फन वे में बोलते हैं, हैप्पी होते हुए। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा गी व्हाट अ वेस्ट, कितनी वेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें जो है ना तो वो टेक्स्ट मूव हो रहा है, ना चीजें इधर से उधर जा रही हैं, तो कितनी वेस्ट बुक है, कितनी बेकार बुक है। वेस्ट मीन्स बेकार। When you are through with the book, you just throw it away. जब तुम इस बुक को पढ़ोगे, through with, जब तुम इस बुक को पढ़ोगे तो इसके बारे में पढ़ना, थ्रू विद द बुक, जब इस बुक के बारे में पढ़ोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें इसे दूर फेंक देना चाहिए, थ्रो कर देना चाहिए। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। एंड आई गैस, गैस मीन्स होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। Our television screen must have had a million books on it. तब तुम्हें इस बात का अंदाजा भी होगा, तुम इस बात को अनुमान लगाओगे कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन जो है must have had a million books. Millions? 1 million is equal to 10 lakhs. तो 10 लाख से भी ज्यादा बुक हमें जो है किस पे दिखाई देंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पर, टेलीविजन पर, जबकि हमें केवल एक बुक में केवल मुश्किल से लिमिटेड चैप्टर ही दिखाई देते हैं। तो उनके लिए एक तरीके से क्या था, उनके लिए बहुत ही वेस्ट था, क्योंकि वो अपनी मूविंग टेक्स्ट पर, अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे चैप्टर्स एक बार में ही देख लेते हैं, और जबकि यहाँ पर इस बुक में केवल उन्हें लिमिटेड चैप्टर्स ही शो हो रहे थे। एंड ऑन इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यहाँ पर ये अच्छा है, प्लेंटी मीन्स बहुत अधिक, और उन्हें उस स्क्रीन पर, इस बुक के कंपैरिजन में इस स्क्रीन पर उन्हें बहुत ही ज्यादा चैप्टर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारा, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है, इनके आगे स्टडी करने के लिए, उनको आगे नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस पैराग्राफ में क्या पता चलता है, टॉमी और मार्गी जो है उस बुक को एक वेस्ट मटेरियल बताते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बुक एक वेस्ट है हमारे लिए, जिसमें कि केवल लेटर्स जो है, जो अक्षर है, वो एक ही जगह स्टैंड स्टिल है, उनका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। I would not throw it away. Same with mine, said Margie. मार्गी ने इस बारे में बोला कि मैं इस बुक को
मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगी। यही मार्गी के साथ हुआ। मार्गी ने भी यही बात सोची। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. टेलीबुक्स मीन्स ऐसी बुक जो कि हमें कंप्यूटर पर शो होती है। कंप्यूटर बुक, ऐसी बुक, ऐसी टेलीबुक जो कि कंप्यूटर पर शो होती है। शी वॉज 11 मीन्स मार्गी कितने ईयर्स की है? 11 ईयर्स की। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। जितना टॉमी उससे बड़ा है तो टॉमी ने उससे ज्यादा बुक्स देखी है, तो कंप्यूटर बुक्स उसके कंपैरिजन में उसने ज्यादा देखी है, तो वो कहती है ही वॉज 13 और टॉमी कितने ईयर्स का है? ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड और मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जो है टॉमी बड़ा है तो उसने ज्यादा बुक्स देखी है, तो वो उसके बारे में उसे नॉलेज भी देता है और उसे बताता भी है। यस, तो उसके बारे में बताता है किस तरीके से ये टेली बुक्स और प्रिंटेड पेपर की बुक में क्या डिफरेंस है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए वो क्या बोलता है? आई वुडंट थ्रो इट अवे, सेम विद मार्गी। मीन्स टॉमी बोलता है कि मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगा और मार्गी को भी यही सही लगता है क्योंकि उसने ऐसी बुक अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में कभी आज तक नहीं देखी थी।